वेलकम टू माय टैली क्लासेस। आज की हम टैली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेजर बनाना। ठीक है, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से कंपनी बनाते हैं। आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी, हम आते हैं हमारी टैली स्क्रीन पर। यस, ठीक है, हमने कंपनी बना ली थी। कंपनी बनाने के बाद में हमारे सबसे टॉप पे आ रहा है हमारे पास में गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट नंबर का टॉपिक है क्रिएट। क्रिएट यानी कि टैली में हमें कुछ भी क्रिएट करना है तो हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? क्रिएट से। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में ऑल्टर। ऑल्टर से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमने काम किया है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने क्रिएट में बनाया है उसमें हमें चेंजेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर का। नेक्स्ट हमारा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? यस, ऑल्टर के बाद में हमारे नेक्स्ट आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम मल्टी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, यानी एक साथ हम क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रिएट। जब हम क्रिएट में आते हैं तो क्रिएट में हमारे पास में काफी ऑप्शंस आते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स के, इन्वेंट्री मास्टर के, स्टैचुरी मास्टर, स्टैचुरी डिटेल। अभी हमें टैक्स से कोई मतलब नहीं है तो स्टैचुरी पे हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे केवल इन्वेंट्री और अकाउंटिंग की, जिसमें भी हम आज केवल अकाउंटिंग मास्टर्स में पढ़ेंगे लेजर। ठीक है, लेजर का मतलब होता है, लेजर का मतलब होता है खाते। जो भी हम काम कर रहे हैं उनके लिए हमें उसका पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, उसका खाता खोलना होता है। उसके लिए हम किस में खोलते हैं? इसको लेजर में बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने सारी लेजर्स बना ली उनको मुझे चेक करना है तो उसके लिए मैं आती हूँ ऑल्टर में। ऑल्टर में आने के बाद में मुझे चेक करना है लेजर, तो मैं आई लेजर में और मैं लेजर खोल के देखूंगी तो यहाँ पर मेरे पास जो भी बनी हुई लेजर होंगी वो सारी दिख जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक भी लेजर नहीं बनाई, उसके बावजूद मुझे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर दिख रही है। यानी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की जो टैली सॉफ्टवेयर है वो हमें लेजर ऑटोमेटिकली बनाकर देता है। यानी ये दोनों लेजर बनाने की हमें नीड नहीं होती है, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए इनिशियल होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। वापस हम आते हैं अपने क्रिएट में और क्रिएट में आने के बाद में हम आते हैं लेजर में। जब हम लेजर में आए तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन का बॉक्स आ रहा है कि हम लेजर में आते हैं तो लेजर में आने के बाद में हमारे पास ये लेजर क्रिएशन का बॉक्स आता है जिसमें हम कोई भी लेजर बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने कोई भी लेजर बनाई, जैसे माना हमने बैंक की लेजर बनाई, मैंने बनाया HDFC बैंक। ठीक है, अब बैंक हमने नाम डाला, इसकी जगह अगर मैं कोई भी नाम डालूं, कोई भी नाम डाल सकती हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे नेम को ट्रैक नहीं करता है। सॉफ्टवेयर बोलता है कि आप मुझे बताइए अंडर। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है अंडर, जिसमें आपके पास में 34 अंडर ग्रुप जी होते हैं, ग्रुप जी होते हैं। तो वो पूछता है कि जो आपका आपने नेम डाला है वो किस ग्रुप में आएगा। उसको नेम से मतलब नहीं है, उसको मतलब होता है ग्रुप से। अगर आपने ग्रुप में मिस्टेक कर दी तो आपके सारे अकाउंट्स गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नेम में कोई बाय मिस्टेकली स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई भी एरर आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेन जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके अकाउंट्स को उठाता है, यानी कि जो भी आपका अंडर ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स मेंटेन होंगे। जैसे मैंने अभी नेम को चेंज कर दिया, मैंने नेम में डाल दिया एवे, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। इसके बाद में मैंने बताया अंडर ग्रुप में कि ये मेरा क्या है, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट्स डाला तो उन्होंने अपनी बैंक की डिटेल्स खोल के दे दी। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर ने मेरे नेम को ट्रैक नहीं किया, सॉफ्टवेयर ने मेरे किसको ट्रैक किया? अंडर ग्रुप को। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका अंडर ग्रुप गलत नहीं होना चाहिए। चाहे लेजर आप कुछ भी डाल दें। ठीक है, अब मैं उसको नाम को चेंज कर देती हूँ, नहीं तो मैं भी खुद नहीं पहचान पाऊंगी कि ये मेरा क्या था। ठीक है जी, बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर आप बैंक से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स फिल करनी है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, शिफ्ट कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है, तो आप सब पुट कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कराएं, अदरवाइज सीधे डायरेक्ट Ctrl+A, मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी लास्ट वीडियो में, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अपनी लेजर को सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लेजर के लिए। जब मैं नेक्स्ट लेजर के लिए आई तो मैंने नोटिस किया कि मेरे अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट वो मुझे वापस से दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हम लास्ट कमांड देंगे अंडर ग्रुप में वो हमें शो करता है। अगर आपको सुटेबल है तो ओके करो, अगर नहीं है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकेंडली बनाया सैलरी, मैंने कुछ एक्सपेंसेस बनाए, मैंने बना दिया सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, ये मेरे आएगा किसमें? एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा मेरे इसमें आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो अब या तो मैं कर्सर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आऊँ, अदरवाइज मैं सीधे आपने क्या टाइप कर देना है आपको? IND। एक मिनट मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? IND, तो यहाँ मेरे पास आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसने सारा शो कर दिया है। अगर आपको इनको फिल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनको एक्सेप्ट करा दीजिए Ctrl+A से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कर दिया? हमारा रेंट एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारे किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। ठीक है,
अब ये मेरे को लास्ट कमांड रिपीट करके दिखा रहा है, मेरे लिए सुटेबल है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। देन इसके बाद में कंट्रोल ए, इसको मैंने सेव करा दिया। इसके बाद में मैंने कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, ये भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, तो इसको भी मुझे चेंज करने की नीड नहीं है। मतलब वो मुझे लास्ट कमांड रिपीट करता है। अगर मैं उसी से रिलेटेड अंडर ग्रुप से रिलेटेड अपने लेजर्स बना रही हूँ तो मैं उसको क्या करवा सकती हूँ, एक्सेप्ट करा सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कुछ इनकम्स की। तो मैंने करी, मेरे पास आया कमीशन रिसीव, मुझे मिल रहा है। क्या ये मेरे एक्सपेंस में आएगा? नहीं, ये मेरे आएगा इनकम्स में। तो इसको मैंने किस में ले लिया, इनकम में। मैंने ट्रैक करवा दिया, ये मेरे पास आ गया इनडायरेक्ट इनकम। देन कंट्रोल है एक्सेप्ट। इसी तरह से मैंने क्या बनाया, अपना इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, ये मेरे लिए क्या इनडायरेक्ट इनकम। लास्ट कमांड मुझे रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मुझे चेंज करने की नीड नहीं है। मैंने इसको ओके करवा दिया कंट्रोल प्लस ए से, ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी कुछ असेट्स बना सकती हूँ, जैसे मैंने बना दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर किसमें आएगा, मेरा फिक्स असेट्स। मैंने जैसे एफ प्रेस किया, मेरा फिक्स असेट्स आ गया, ठीक है। अब ये मुझे क्या रिपीट करके दिखाएगा, फिक्स असेट्स। जैसे मैंने बना दिया मशीनरी, ठीक है, फिक्स असेट्स। ऐसे मैंने बना दिया अपना बिल्डिंग, फिक्स असेट्स, ठीक है। अब मैं कुछ अपने परचेज अकाउंट बना दूं, परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज मेरा आ जाएगा परचेज अकाउंट में, जैसे मैंने पीयू लिखा, परचेज अकाउंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने बना दिया अपना सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। मतलब हमको विशेष रूप से ध्यान के रखना है कि हमें नेम में क्या डालना है और अंडर ग्रुप में क्या डालना है, ठीक है। नेम हम अपने समझने के लिए डाल रहे हैं, अंडर ग्रुप हम अपने सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। यस, ऐसे ही हमने कुछ पार्टीज बनाई। पार्टीज मैंने बना दी, जैसे मैंने बनाया ए एंड कंपनी, ठीक है। ये मेरा अगर डेटर है तो मैं इसको डेटर में शो करूंगी, और क्रेडिटर है तो मैं क्रेडिटर में शो करूंगी। इसके लिए शॉर्टकट की है CRED, अगर मुझे क्रेडिटर लेना है तो, ठीक है। ऐसे ही मैंने बना दी अपनी कंपनी एक्स एंड कंपनी, ठीक है। ये मुझे शो करनी है डेटर्स में, तो यहाँ मैंने डाल दिया डेटर्स में। तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी लेजर क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने बाय मिस्टेकली मैंने बना दिया, एक मैंने बनाया बी एंड, अब मैंने एंड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है। और इसको मुझे डालना था क्रेडिटर में, लेकिन मैंने इसको किस में डाल दिया, डेटर में, और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। अब मैं अपना चेक करूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो इसके लिए मैं आई ऑल्टर में। ऑल्टर में आने के बाद में मैंने क्या चेक करनी है, लेजर, तो मैं लेजर में आई। लेजर में आने के बाद में मेरे पास जो जो लेजर्स मैंने बनाई है वो सारी लेजर्स मुझे शो हो रही है। अब मेरी मिस्टेक हो गई बी में, तो मैं बी में आई, और यहाँ पर मेरे हर एक जगह मेरा कर्सर आ रहा है, हर एक ऑप्शन पे कर्सर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, माना मुझे इसको क्रेडिटर करना है, तो मैंने इसको क्रेडिटर कर दिया। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दिया, तो मुझे स्पेलिंग भी चेंज करनी है, तो मैं स्पेलिंग भी इसके अंदर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।